हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर नंबर 9 करेंगे। इट्स रेनिंग। ठीक है। तो बच्चों, इससे पहले मैंने चैप्टर 8 तक आप लोगों को करा दिया है वीडियो के माध्यम से, और आपको मेरा वो सब वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको जो भी वीडियो आएगी वो मिलती रहेगी। और यहाँ पे मैंने ये ईवीएस की बुक के चैप्टर्स को बहुत ही इजी वे में समझाया है, तो ये जो है आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। और आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो समझ में कुछ भी नहीं आए तो आप उसको कमेंट में बोल सकते हैं, तो मैं उसको फिर से समझाने का प्रयास करूँगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपू एट बनाना इट्स रेनिंग। इस चैप्टर का नाम है इट्स रेनिंग। इट्स रेनिंग का मतलब इस चैप्टर में ये समझाने की कोशिश की गई है कि प्लांट्स और एनिमल को वाटर की ज़रूरत होती है और वो कैसे अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये एक एलिफेंट है, इसका नाम अप्पू है। ठीक है। और यह जो है रोज़ ही बनाना के ट्री के पास जाता है और वहाँ से बनाना खाता है। ठीक है। अप्पू लाइक बनाना वेरी मच। अप्पू जो है बनाना बहुत पसंद करता है और यह बनाना तोड़ता है और खाता है। वन डे ही सॉ दैट द बनाना ट्री वेयर ड्रूपिंग। लेकिन एक दिन अपू देखता है कि बनाना ट्री जो है वो सूख रहा है। इट हैड नॉट रेन्ड फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि बहुत लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, तो इसलिए जो है कि बहुत लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, इसलिए कि बनाना ट्री सूख रहा है और उसको वाटर की कमी है। ठीक है। तो आई मस्ट गो। तो अप्पू जो है क्या सोचता है कि मुझे ज़रूर से नदी के किनारे जाना चाहिए, नदी के पास, और नदी से वाटर को जो है पानी को अपने ट्रंक में भर के लेके आना होगा और इस बनाना ट्री को देना होगा। तो ठीक है। तो यहाँ पे ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द रिवर। अप्पू जो है रिवर की तरफ जाता है और अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वाज हैप्पी। फिर वो वहाँ पे पानी को खूब सारा पानी पीता है जितना उसका मन होता है। ही बाथेड हिज बॉडी विथ हिज ट्रंक। और वो अपने ट्रंक से अपनी बॉडी को जो है भिगाता है, धुलता है, वॉश करता है। ठीक है। मीन्स कह सकते हैं कि नहाता है। ठीक है। यह जो है अप्पू है, यह जो है नदी में खड़ा है और यह अपने ट्रंक में बहुत ज़्यादा पानी भर सकता है और यह जो है उसको ऐसे गिराता है अपनी बॉडी पे। ठीक है। देन ही कैरीड वाटर इन हिज ट्रंक एंड पोर्ड इट ऑन द बनाना ट्री। ठीक है। फिर वो अपने ट्रंक में पानी भर के लेके आता है एंड वह जो है इस पानी को इन बनाना ट्री पे यहाँ पे दिखाया है कि वो जो है अपने ट्रंक में पानी भर के लाता है और इन बनाना ट्रीज को देता है। एज सुन एज द बनाना ट्री गॉट वाटर दे केम अलाइव। ठीक है। तो ये बनाना ट्री जो सूख रहे थे, जब इनको पानी मिलता है तो वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं। अप्पू सेड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे। और अप्पू इन प्लांट से कहता है कि अब मैं रोज़ाना तुम लोगों के लिए वाटर लाऊंगा। आफ्टर ऑल यू आल्सो गिव मी राइप एंड टेस्टी बनाना। क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं उसको टेस्टी बनाना खिलाते हैं, इसलिए वो जो है उनके लिए वाटर रोज़ ले आके देता है। ठीक है। अब जैसे इस चैप्टर में आपको ये बातें समझाई गई एक कहानी के माध्यम से, तो यहाँ पे एक्टिविटी भी हो जाएगी। क्वेश्चंस है, हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्रीज नीड वाटर। ठीक है। तो जब बनाना ट्री सूख रहे थे, तो जब कोई भी प्लांट जब सूख रहा होता है ना, तो उसमें वाटर की कमी होती है। यह एक जो है कि कॉमन सेंस है। ठीक है। तो इसलिए वो समझ जाता है कि प्लांट जो है सूख रहा है तो उसको वाटर चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर। ठीक है। बच्चों, आप अपने घर के आसपास बहुत सारे प्लांट देखते होंगे, तो इन प्लांट को जो है कि वाटर कहाँ से मिलता है, ये जो प्लांट होते हैं अपने लिए वाटर कहाँ से लेते हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ तो प्लांट जो है कि वाटर जो है अपने जड़ों के द्वारा मिट्टी से लेते हैं और इस मिट्टी में वाटर जो है हम जो है पोर करते हैं। तो जो क्रॉप्स है जो कि फसलें हम उगाते हैं, तो उसमें जो है रूटीन पे एक नियमित अंतराल पे जब जब उनको वाटर की ज़रूरत होती है तब हम उनको वाटर देते हैं। या फिर हम अपने गार्डन या बालकनी में फ्लावर्स भी लगाते हैं या फ्रूट्स भी लगाते हैं, तो उनको भी जो है हम पानी देते हैं। तो उस मिट्टी के थ्रू जो है वो पानी को लेते हैं। और इन प्लांट्स को पानी जो है रेन के थ्रू भी मिलता है। रेनी सीजन में बहुत अच्छी खासी बारिश हो जाती है, पानी आता है, तो वो प्लांट जो है उस समय जो है कि वाटर वहाँ से रेन से उनको मिल जाता है। और बारिश के दिनों में हमें जो है अपने प्लांट्स को ज़्यादा पानी
पानी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि बारिश के दिनों में प्लांट्स को पानी जो है कि मिल जाता है खुद ही रेन के वाटर से, तो इसलिए हमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया, अपू ड्रैंक वाटर फ्रॉम रिवर टिल ही वाज हैप्पी। अपू जो है क्या करता है कि वह रिवर से ना वाटर को पीता है। हैव यू सीन एनिमल ड्रिंकिंग वाटर? आपने कभी तो देखिए बच्चों, आप जब भी जो है कि आपके घर में अगर कोई पेट होगा, जैसे कि काऊ है, बुफेलो है, तो हम जो है कि हमारे घरों में जो है कि वाटर जो है बकेट में, बड़े बड़े बर्तन जो होते हैं या बाल्टियाँ होती हैं या टब होते हैं, उसमें पानी को भर के जब हम उनके सामने ले जाते हैं तो जो है एनिमल्स हमारे पीते हैं। या फिर हमारे घर के आसपास नदी होती है, जलाशय होता है छोटा छोटा, तो वहाँ पे आप अक्सर जो है गर्मियों के दिनों में या किसी भी मौसम में आप जब वहाँ पे ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि तो आप वहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे एनिमल आते हैं बारी बारी और वहाँ से पानी पीते हैं और जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सीप हो गई, गोट हो गई हैं, काउज हो गई, ऑक्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से वो पानी पीते हैं। ठीक है, अगर आपके घर में डॉग होगा तो आपने उसको पानी पीते हुए देखा होगा। ठीक है। हैव यू एवर गिवन वाटर? हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल? इफ यस, विच एनिमल? ठीक है बच्चों, क्या आपने कभी जो है कि अपने किसी भी एनिमल को पानी दिया है? ठीक है, तो और अगर दिया है तो किस एनिमल को दिया है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख देंगे। ठीक है। सम एनिमल आर नॉट गिवन वाटर बाय एनीवन। कुछ एनिमल्स को जो है वाटर जो है किसी के द्वारा नहीं दिया जाता। फ्रॉम वेयर डू दे ड्रिंक वाटर? तो फिर वो कहाँ से वाटर पीते हैं? वो जो है वाटर जो है कि पीते हैं नदियों से। ठीक है, नदियों से, जलाशय से। यू रीड इन द स्टोरी दैट अप्पू वाटर द बनाना ट्री। आपने इस स्टोरी में पढ़ा कि अप्पू जो है कि बनाना ट्री को वाटर दे रहा है, बट एलिफेंट डू नॉट वाटर ट्री। लेकिन बट एलिफेंट डू नॉट वाटर ट्री, जैसे कि आपने इस स्टोरी में पढ़ा कि एलिफेंट जो है ट्री को वाटर दे रहा है, लेकिन एलिफेंट तो देता नहीं है। देन वेयर डू प्लांट गेट वाटर फ्रॉम? ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्टोरी के माध्यम से ये समझाया गया कि एलिफेंट जो है, एलिफेंट जिसका नाम है अपू, वो ट्री को वाटर दे रहा है। लेकिन अगर रियल में देखें तो ऐसा होता नहीं है। किसी भी ट्री को अगर वाटर की ज़रूरत है तो वो जो है ट्री तो उसको वाटर देता नहीं है। ठीक है, किसी भी अगर ट्री को वाटर की ज़रूरत है तो कोई भी एनिमल जो है, चाहे वो एलिफेंट हो चाहे कोई और एनिमल हो, वो तो उसको वाटर देता नहीं है। उसको तो ह्यूमन बीइंग ही वाटर देते हैं, या तो वो मिट्टी से अपनी जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं, सोख लेते हैं, या फिर कोई ह्यूमन बीइंग ही देता है। ठीक है, ठीक है। देन वेयर डू प्लांट गेट वाटर फ्रॉम? प्लांट्स मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम द रेन। ठीक है, व्हेन इट रेन्स प्लांट्स सीम टू गेट ए न्यू लुक। जैसे कि आपने बारिश के दिनों में देखा होगा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो खिले खिले नज़र आते हैं, उनकी पत्तियां जो है ज़्यादा हरी भरी नज़र आती हैं। ऐसे तो जो हमारी फसलें हैं उनको जो है कि हरा भरा रखने के लिए, क्योंकि हमें उन्हें हार्वेस्ट करना रहता है, उन फसलों से हमें क्रॉप, जो भी अनाज है, सीरियल्स हैं, जो भी अनाज है या सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं, हमें प्राप्त करने होते हैं, तो हम उसका ध्यान रखते हैं बहुत ही अच्छे से। खाद और पानी हमेशा टाइम टाइम पे देते हैं। लेकिन हमारे आसपास में बहुत सारे प्लांट होते हैं, जो कुछ तो प्लांट्स हमारे गार्डन या बालकनी में होते हैं, तो उसका ध्यान तो हम अच्छे से रखते हैं और कभी कभी नहीं भी रखते हैं। लेकिन हमारे आसपास जितने भी ट्री हैं, ठीक है, हमारे आसपास जितने भी ट्री हैं वो सूखे सूखे और डस्टी, क्योंकि उन पे धूल और धुएं जम जाते हैं और डस्टी और गंदे नज़र आते हैं, ऐसे तो गर्मियों के सीज़न में। लेकिन जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो बारिश के पानी से, रेन के पानी से वो पूरे प्लांट्स धुल जाते हैं और बिल्कुल भी चमक जाते हैं। और जो है कि उनको पानी जो है पूरी अच्छे अमाउंट में मिलता है। जिन प्लांट्स का कोई ध्यान नहीं रखता तो वो जो है कि वो प्लांट्स जो है बहुत ही ग्रीन हो जाते हैं, बहुत ही हरे भरे हो जाते हैं और बहुत ही खिल जाती हैं उनकी पत्तियां। ठीक है, आपके आसपास माउंटेन होगा तो आपने देखा होगा कि माउंटेन पे गर्मियों के दिनों में जो भी घास या झाड़ियाँ होती
है वो सारी की सारी सूख जाती है। लेकिन जैसे ही बारिश का सीज़न स्टार्ट होता है वैसे ही क्या होता है कि जैसे ही बारिश का सीज़न स्टार्ट होता है वैसे उस माउंटेन वगैरह पे जहाँ पे कि कोई नहीं जाता या फिर कोई उन प्लांट्स को पानी नहीं देता, या फिर ये भी होता है कि माउंटेन्स में जो है कि वो स्टोन का ही ज़्यादा बना होता है और वहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती। तो जब उनको वाटर नहीं मिलता तो वो प्लांट्स जो है और घास और झाड़ियाँ वो सब सूख जाते हैं। लेकिन अभी क्या होता है ना कि रेनी सीजन में उनको सफिशिएंट अमाउंट में पूरी मात्रा में वाटर मिलता है, पानी मिलता है और इसलिए वो फिर से बहुत ही हरे भरे हो जाते हैं। तो जितने भी पहाड़ है, जितने भी पहाड़ियाँ हैं तो वहाँ पे जो है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है, क्योंकि वहाँ पे सारे घास और झाड़ियाँ बिल्कुल हरी भरी हो जाती हैं और वो एक घूमने का भी एक अच्छा स्पॉट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंस अपने आसपास देख सकते हैं। जब भी आप अपने आसपास देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंस नज़र आएगा। उस डिफरेंस में ये नज़र आएगा कि ठीक है, उस डिफरेंस में आपको ये नज़र आएगा कि गर्मियों के सीज़न में जो है प्लांट्स और आपका एटमॉस्फेयर जो है वो भी बहुत ही क्लाउडी, अरे सॉरी, बहुत ही डस्टी और धुंधला सा दिखता है। लेकिन जैसे ही हवा साफ़ होती है और बारिश होती है ना, पूरा आसमान जो है कि जो सन की धूप होती है ना वो बहुत तेज़ ही आती है। आपने जनरली देखा होगा कि बारिश के दिनों में जो सन की धूप आती है वो ज़्यादा ही चमकीली और साफ़ सुथरी होती है, क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट एटमॉस्फेयर है वो पूरा धुल जाता है और डस्ट वगैरह उसके धुल जाते हैं। तो इस तरह से पूरी प्रकृति जो है ये बारिश के थ्रू पूरा जो है धुलाई या सफाई कर देती है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत एक प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे क्लाउड्स के बारे में दिया गया है, फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक। जो क्लाउड्स होते हैं कभी कभी वो जो होते हैं फेयर होते हैं, वाइट होते हैं, ठीक है, कभी ग्रे होते हैं, कभी ब्लैक होते हैं। आप अपने घर के बालकनी से या छत से जो है जब आसमान में देखते हैं या फिर गार्डन में खड़े होकर जब भी आप आसमान में देखेंगे तो आपको जो है कि आपको बहुत सारे जो है क्लाउड आसमान में नज़र आएंगे। जनरली जो है रेनी सीजन में बहुत सारे क्लाउड नज़र आएंगे। तो उसमें कुछ क्लाउड जो होते हैं वाइट होते हैं, कुछ जो होते हैं ग्रे होते हैं और कुछ ब्लैक होते हैं। और ये क्लाउड ही आपस में मिलकर बहुत सारा शेप्स बनाते हैं, क्योंकि जब वाइट क्लाउड पे ग्रे क्लाउड आता है या ब्लैक क्लाउड आता है तो वहाँ पे कुछ भी शेप वो बनाता है। ठीक है, द क्लाउड अराइव इन ए मैजिक बैग, मतलब कि इसको पोएम के थ्रू और इंटरेस्टिंग बना के आपको बताया गया है कि क्लाउड जो है अराइव इन ए मैजिक बैग, क्लाउड जो है एक मैजिक बैग के रूप में आते हैं। एलिफेंट एंड हॉर्स एंड डॉग्स एंड फॉन्स, समटाइम दे लुक लाइक ए पेयर ऑफ स्वान। ठीक है, डॉग एंड फॉन्स। ठीक है, तो कैसे कि आसमान में जब भी आप देखेंगे ना तो आपको क्लाउड ना कुछ शेप्स बनाए हुए दिखेंगे, क्योंकि क्लाउड्स का कभी कोई शेप नहीं होता है, वो इरेगुलर होते हैं और और वो जो है हवा के साथ मूव भी करते हैं। जब हवा तेज चलती है या स्लो चलती है तो क्लाउड जो है मूव करते रहते हैं हवा के साथ साथ, और जो है उनके मूवमेंट की वजह से और जो है कभी कभी वो कुछ भी शेप बनाते हैं। आप जो है जब भी अपने छत पे या बालकनी से या गार्डन से या फिर जब कभी घूमने जाते हैं तो आप क्लाउड्स को जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं देर तक, और आपको उसमें बहुत सारे शेप्स भी नज़र आती हैं। ठीक है, या फिर हम अपनी गाड़ियों से जब कभी घूमने जाते हैं तो उसके विंडो से या फिर देखते हैं जब हम आसमान में तो क्लाउड्स के हमें बहुत सारे शेप्स नज़र आते हैं। ठीक है, कभी वो एलिफेंट के ट्रंक का शेप बनाते हैं, कभी वो हॉर्स का शेप बनाते हैं, कभी वो डॉग का, कभी फॉन्स का, और कभी कभी वो लगता है जैसे कि स्वान के पेयर में बैठे हुए हैं। इन मोमेंट दे कम, इस मोमेंट में जब वो आते हैं दे कम सम टाइम दे फ्रीज, सम टाइम दे फ्रीज। ठीक है, कभी कभी क्लाउड जो है क्या होते हैं फ्रीज हो जाते हैं, एंड फॉर वीक दे स्टे, एंड फॉर वीक्स दे स्टे, और वो वीक्स के लिए स्टे करते हैं। एंड सम टाइम दे डिसअपीयर फॉर मैनी ए डे।
ठीक है। और कभी-कभी वो जो है कि डिसअपीयर हो जाते हैं फॉर ए डे, ठीक है। और कभी-कभी जब जैसे कि जब रेनी सीजन होता है तो उस समय बहुत सारे क्लाउड हमें दिखाई देते हैं, लेकिन कभी जो है कि जब रेनी सीजन नहीं होता है, जब क्लाउडी डे नहीं होता है, तो उस समय वो डिसअपीयर हो जाते हैं बहुत समय के लिए। सम टाइम दे पोर, सम टाइम दे थंडर, ठीक है। कभी-कभी क्लाउड जो है बारिश करते हैं और कभी-कभी वो थंडर करते हैं, स्प्रेडिंग द कलर्स, और कभी-कभी वो कलर्स को स्प्रेड करते हैं। जैसे कि आपने रेनी सीजन में बहुत सारे कलर्स देखे होंगे रेन के, ठीक। अरे वो रेन के बोल रहे हैं, बहुत सारे रेनबो देखते होंगे आसमान में, जो कि क्लाउड्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इन ए रेनबो ऑफ वंडर, ठीक है, जो कि एक वंडरफुल घटना है और उसको देख के सभी बच्चे और बड़े सभी बहुत ही इंजॉय करते हैं। एंड समटाइम दे हेल प्लेटिंग द ग्राउंड, ब्रेकिंग द ग्लास इन रिंगिंग सैंड्स, ठीक है। तो कभी-कभी जो है जब थंडर बहुत ही ज़्यादा होता है तो वो जो है ग्राउंड को प्लेटिंग करते हैं और ग्लास भी तोड़ देते हैं जब बहुत तेज़ थंडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। द पोएट सॉ मैनी थिंग्स इन द क्लाउड, पोएट जो है, जो कवि होते हैं, ठीक है, वो जो है बहुत ही आर्टिस्टिक होते हैं, बहुत ही कलात्मक होते हैं। हैव यू एवर सीन एनीथिंग इन द क्लाउड व्हाट, ठीक है। तो उस तरह से हर इंसान में कुछ ना कुछ पोएट छुपा होता है, एक कलाकार छुपा होता है। तो इसलिए जब भी आप क्लाउड को देखेंगे तो उसमें आपको कुछ शेप्स नज़र आएगी। व्हाट ऑल डू द क्लाउड डू, वहाँ पे क्लाउड जो है क्या कर रहे होते हैं। हैव यू एवर सीन ए रेनबो, व्हेन कैन यू सी ए रेनबो, ठीक है। आपने जो है कि कब कब रेनबो देखा है, और व्हेन कैन यू सी ए रेनबो, आपने कब कब रेनबो देखा है। हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स, और जब बारिश होती है तो आपको कैसा फील होता है। तो कुछ लोगों को जो है बारिश होती है तो बहुत ही अच्छा फील होता है, या फिर ज़्यादातर लोगों को बारिश होती है तो बहुत ही अच्छा फील होता है, बशर्ते कि बस बारिश उनका कोई नुकसान नहीं कर रही हो, तब तक उन्हें हर इंसान को बारिश होती है तो बहुत अच्छा फील होता है। हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स, तो हम जो है बहुत ही अच्छा फील करते हैं। अपार्ट फ्रॉम क्लाउड व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन्स, जब जो क्लाउड होते हैं रेनी सीजन में हमें क्लाउड्स दिखते हैं, उसके साथ साथ और क्या हम देख सकते हैं क्लाउडी में, ठीक है। व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है तो आप और क्या देखते हैं, ठीक है। तो जब बारिश होती है तो बिजलियाँ भी कड़कती हैं, तो लाइटनिंग होती है, वो देख सकते हैं आसमान में, बादलों को चलते हुए देख सकते हैं, और साउंड भी, थंडर जब क्लाउड टकराते हैं तो साउंड भी आती है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। व्हाट हैपन व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो क्या होता है। जब बारिश होती है तो जो है कि हमारे जो धरती पे जितने भी प्लांट्स हैं सब हरे भरे हो जाते हैं और बहुत ही खिल जाते हैं, फ्लावर्स भी खिल जाते हैं, और एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल क्लीन हो जाता है। व्हेन इट रेन्स मेकिंग पेपर बोट एंड फ्लोटिंग देम ऑन वाटर इज रियली फन, इज नॉट इट, जैसे कि बारिश होती है तो हमारे आसपास जो है कि गार्डन वगैरह में बहुत सारा पानी लग जाता है, वहाँ पे हम पेपर बोट बनाते हैं और उसे चलाते हैं, फिर हमें बहुत मज़ा आता है। मेक ए पेपर बोट एंड फ्लोट इट ऑन वाटर, एक पेपर बोट बनाइए और उसको वाटर पे फ्लोट करिए। हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग रेन्स, क्या आपको बारिश के दिनों में कोई प्रॉब्लम होती है। हैव यू सीन एनीवन एल्स हैविंग एनी प्रॉब्लम ड्यू टू रेन, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द रेन, ठीक है। तो क्या आपको लगता है हैव यू एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग रेन, हैव यू सीन एनीवन एल्स हैविंग प्रॉब्लम ड्यू टू रेन। देखिए, रेन की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारे कपड़े जो है जल्दी सूख नहीं पाते हैं। एक दिन में जो कपड़े 2-3 घंटे में, एक दिन के 2-3 घंटे में सूख जाते हैं, उन्हीं कपड़ों को सूखने में 2 या 3 डेज लग जाते हैं। फिर हमें जो है वेजिटेबल्स जो है, खेतों में वेजिटेबल्स जो होती है वो भी पूरी तरह से गल जाती है, और तो इसलिए हमें रेनी सीजन में है जो कि वेजिटेबल्स भी अच्छे से नहीं, ग्रीन वेजिटेबल्स भी अच्छे से नहीं मिल पाते हैं, और कि बहुत ही महंगे हो जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ठीक है। और अगर हमारे आसपास रोड अगर सही से नहीं है तो पूरा का पूरा कीचड़ हो जाता है, तो हमें कहीं बाहर जाना है पैदल तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है, और कहीं कहीं पे जब ज़्यादा कीचड़ हो जाता है तो वहाँ से गाड़ियों को निकालना भी बहुत मुश्किल
हो जाता है। तो ये एक्सपीरियंस तो हमको हर कोई करता होगा, लेकिन कुछ लोग जो हैं जहाँ जहाँ पे कि कुछ एरिया में जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, तो वो लोग जो है बहुत ही ज़्यादा, तो वहाँ पे कुछ लोग जो है कि बहुत ही ज़्यादा कुछ एरिया में बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, तो उनको जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जो है वहाँ पे कि उनके घरों में पानी भर जाता है, पानी भर जाता है, और इससे क्या होता है कि उन्हें बहुत ही तकलीफ़ होती है। और कि खेतों में जो है कि कहीं-कहीं पे पानी की वजह से है कि फ्लडिंग हो जाती है, और उनके सारे जो है क्रॉप जो है नुकसान हो जाते हैं। तो क्रॉप नहीं होंगे तो अनाज भी नहीं होंगे, तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो कुछ जो एरिया हैं जो कि बहुत ही लोअर, उनका स्लोप जो होता है बहुत ही नीचे होता है, और उस एरिया में क्या होता है कि रेन का वाटर या नदी का वाटर भर जाता है, तो उस एरिया में रहने वाले लोगों को जो है बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने घर से निकल के मार्केट तक जाने के लिए भी पानी में बहुत ही पानी से मतलब कि फ्लड से होके गुज़रना पड़ता है। और जो है कि कभी-कभी जो कमज़ोर घर हैं वो भी टूट जाते हैं, जो कमज़ोर पेड़ होते हैं वो भी टूट जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जब रेन बहुत ज़्यादा होती है तो उस समय जो है कि उनके जो वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, वो भी टूट जाते हैं। कुछ लोग जो गैस स्टोव यूज़ नहीं करते, जो कि लकड़ियों और इस पे अपना भोजन बनाते हैं, तो वो भी अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि जो है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वो जो है अपना खाना भी नहीं सही से बना पाते हैं। और जो है कि बारिश के दिनों में जो है बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ भी फैलते हैं, तो वो भी जो है कि बहुत सारे लोगों की उससे डेथ हो जाती है, और वो जो है कि उनको हेल्थ की भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है इंडिया के बहुत सारे रीजन में। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द रेन। हर इंसान का एक्सपीरियंस जो है रेन का अलग-अलग होता है, तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है उसकी फ़ोटो यहाँ पे हमें बनानी है। While listening to children the experience related to rain, a discussion can take place on the good and bad effect of rain। ठीक है। जैसे कि हर किसी का अपना एक्सपीरियंस जो होता है कि वो अलग-अलग होता है। रेन के इफ़ेक्ट का एक्सपीरियंस किसी के लिए सुखदायी हो सकता है और किसी के लिए दुखदायी भी हो सकता है। तो यह जो है कि ह्यूमन टू ह्यूमन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल यह जो है कि वैरी करता है, ठीक है। तो ये जो था ये सारी चीज़ें इस इट्स रेनिंग इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो आपको कितना समझ में आया इसको कमेंट के थ्रू बताएँ, और जो है कि इसकी सारी एक्टिविटीज़ को हल करें, ठीक है। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।